नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के कांकेर दौरे पर रही। कांकेर में आयोजित नगर निकाय और पंचायती राज सम्मेलन में प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ मुखिया भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने अपने मंच से कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने इस दौरान राज्य पावर कंपनी में 1 अप्रैल 2004 या उसके उपरांत नियुक्त 10 कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। सभापति, अध्यक्ष, महापौर और कांकेर जिला के सब्बो निवासी मल्ल जय जोहार, राम राम, नमस्कार। आज कांकेर में नगरीय निकाय और पंचायती राज सम्मेलन हो थे। आप सब मालूम है, एक समय रही से कि देश में जनप्रतिनिधि के नाम से केवल 5000 व्यक्ति रही से, जिन या तो सांसद रही से, राज्यसभा सदस्य रही से, विधायक रही से, एमएलसी रही से। 5000। राजीव गांधी जी केस कि यहां 2 करोड़ अधिकारी कर्मचारी मन हैं, जनप्रतिनिधि केवल 5000। कैसे नियंत्रण होई, कैसे एकर जनता के भागीदारी होई, और भी पैके पंचायती राज ला अनिवार्य करे के काम। पंचायती राज चुनाव पहली होत रही से, लेकिन मुख्यमंत्री मन कबू अकाल के नाम से, कबू विशेष परिस्थिति के नाम से पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव मतलब टाल देत रही से। लेकिन 73वें 74वें संशोधन करके ये तय किएगी कि यदि कोनो पंच के या इस्तीफा दे थे या मृत्यु हो थे या कोई भी पंचायती राज या नगरीय निकाय के, तो 6 महीना में जैसे विधायक और सांसद मन के चुनाव होते, वही प्रकार से पंचायती राज में भी चुनाव हुई, नगरीय निकाय में चुनाव हुई। और साथ ही साथ 1/3 महिला मल्ल आरक्षण दे के व्यवस्था। पहले हम गांव जान सभा करण, महिला मन बहुत दूर में बैठे रहा। बड़े नेता मन आए, पब्लिक तो रहा है, लेकिन महिला मन दूरिया में बैठे रहा है। लेकिन जब ले पंचायती राज लागू होए, महिला मन मंच में बैठे, देख ले सब लुगरा वाली मन सब बैठे कि अभी जिन मतदाता सूची अभी परम दिन प्रकाशित, परसों प्रकाशित हुई से, उनमें 57 विधानसभा में महिला मतदाता ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। और नारायणपुर विधानसभा जब 57% महिला मन है, जिन सबसे अबूझ माड़ के क्षेत्र में शामिल है, सबसे ज्यादा महिला मतदाता। तो छत्तीसगढ़ में जो लिंग अनुपात है देश के सबसे बढ़िया। हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं हो बेटी बेटा मन में। अभी कारण से देख ले मतदाता में महिला मन के संख्या अधिक है पुरुष से। तो ये पंचायती राज के फायदा, महिला मन ला आगे बढ़ाए के फायदा ये लगातार हो थे। पंचायती राज ला मजबूत करे बर निरंतर हमार सरकार काम करा थे। चाहे पंचायत मन के सरपंच के, पंच के, जनपद के, जिला के, सबके मानदेय बढ़ाए काम करें। हमारे पार्षद और अध्यक्ष और महापौर मन के मानदेय बढ़ाए के काम करें। ओकर मन के क्षेत्र विकास निधि के पैसा बढ़ाए के काम करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे। यहां पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। यहां पर उन्होंने वेंकटेश लोक मूर्तियों का अनावरण भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनावरण के बाद किसान सम्मान में शामिल हुए। साथ ही सीएम ने 1114 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जिसमें राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन के लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि के 1560 करोड़ का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। लोकार्पण, शिलान्यास। आज यहां से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाऊंगा, वहां से उज्जैन जाऊंगा, और कल भोपाल से ही लगभग 50,000 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। विकास की ऐसी गंगा कि मुझे ही देख के आश्चर्य हो रहा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे,
24 घंटे रोते रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, जो रोए और ये कहे मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्या करूं, उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो। रो तो हर कोई दे, धन्नू पन्ना कोई भी कह दे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन सुनो सतना के बहनों और भाइयों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। आज सतना में ही देखिए 959 करोड़ 73 लाख के 40 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा दोहरी सागर बांध 227 करोड़ 56 लाख से बनेगा, 312 करोड़ 88 लाख से सतना से सोहावल नहर, किसान भाइयों ले जाओ पानी, चिंता मत करो। 178 करोड़ 22 लाख का नागौद मैहर सड़क, 59 करोड़ सतना मैहर बाईपास और 31 करोड़ 53 लाख कामदगिरी की परिक्रमा का पथ बनेगा और अद्भुत वनवासी राम लोक बनाएंगे मेरे बहनों और भाई। 40 करोड़ का मधुगवा में सीएम राज स्कूल, 49 करोड़ की बाकी सड़कें, और आज मां के चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, मां शारदा लोक भी बनेगा, मां शारदा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में एक नगर निगम और पंचायत निकाय सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। इस दौरान कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है। 14 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने मंच से कहा कि आज हम सब के लिए एक सौभाग्य है कि मेडिकल कॉलेज का प्रियंका गांधी जी की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ है। बता दें कि आज बस्तर में नगर निकाय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी की मौजूदगी में मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ हुआ है। हम सब के लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय रहा कि प्रियंका जी के हाथों आपका मेडिकल कॉलेज आज समर्पित हो रहा है। नया भवन 331.71 करोड़ का आज उसका भूमि पूजन हुआ। इसकी राशि, इसका टेंडर भी हो गया है और प्रथम किस्त के रूप में, एडवांस के रूप में 80 करोड़ से ज्यादा रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं। इसके साथ 2 और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए थे छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश जी ने, और तीनों कॉलेज मिला के 966 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि। उतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूपेश बघेल जी की अगुवाई में आपको 4 और नए मेडिकल कॉलेज दिए, जिसमें एक बस्तर अंचल में गीदम में उन्होंने स्वीकृत किया है और इसके अतिरिक्त 3 और मेडिकल कॉलेज। जहां 6 मेडिकल कॉलेज से छत्तीसगढ़ की सरकार ने जब आपने मौका दिया, काम चालू किया, आज 14 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की स्थिति में आपकी सरकार है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख काम जो इस सरकार ने भूपेश भाई की अगुवाई में किए हैं। स्वास्थ्य सहायता योजना, 25 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था मैं नहीं समझता कि देश के किसी प्रांत में है। 25 लाख रुपए तक का इलाज आज देश प्रदेश के हर नागरिक का मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति से किया जा सकता है। स्वास्थ्य न्याय योजना, स्वास्थ्य के अधिकार की ओर हम बढ़ रहे हैं। पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और आने वाले समय में अगर इसमें बात आगे बढ़ेगी, आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। जहां तक मानव संसाधन को बढ़ाने की बात है, जो पिछले 18 साल में नहीं हुआ, वो भूपेश भाई की अगुवाई में।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं घोषणा करती हूं कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाती है तो हम बिहार की तरह राज्य में भी जाति जनगणना कराएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि समय के साथ ही विश्वास पैदा होता है। आज अगर आपको छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भरोसा है तो इसलिए है कि यहाँ की मौजूदा सरकार कांग्रेस की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मेरे परिवार का छत्तीसगढ़ से पुराना नाता है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने जनरल गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं से मिली, उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर बात भी की और उनके साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने चरखा चलाकर सूत भी काटा, माटी कला बोर्ड के स्टॉल में रंगाई भी की। प्रियंका गांधी सभा को संबोधित भी करा। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, एक समय था जब जनप्रतिनिधि की संख्या बहुत कम थी। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? जोर से बोलिए, करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ? देखिए, भरोसे को बनने में समय लगता है। भरोसे को बनने में ये होना जरूरी है कि आपको दिखे। आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो, नई नई दोस्ती है, एकदम भरोसा नहीं बनता, समय लगता है। कहीं आपको कोई समस्या आ गई आपके घर में, उस दोस्त ने मदद कर ली तो भरोसा बनना शुरू होता है। कहीं सबने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया, वो दोस्त खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त है, तो आपका भरोसा बनता है कि नहीं। तो सरकार के साथ भी निर्णय ले रहे हैं। भाजपा ने क्या किया, इसका एकदम विपरीत किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे दी, लाखों करोड़ों के इनके कर्ज माफ कर लिए। जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया। इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं। 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए। सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है। 27,000 करोड़ का एक यशोभूमि नया बड़ा हॉल बनता है। खबर एमपी के शिवपुरी से है, जहां वर्तमान विधायक और प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए मंच से ही चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे शिवपुरी की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। भावुक हुई खेल मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि बस अब चुनाव नहीं, एक तरह से शिवपुरी से ये मेरा गुड बाय है। दरअसल खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में नवग्रह मंदिर और सत्यनारायण मंदिर का लोकार्पण किया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सामने स्थापित हुई राजमाता और विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा का भी अनावरण किया। वहीं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि संकल्प तो मैंने पहले ही ले लिया था कि अब चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ। इतनी आपने मुझे आज प्रेरणा दी, क्योंकि आज इस मंच से मैंने संकल्प तो पहले ही ले लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं, पर आज जिस तरह से आपका मंत्रोच्चार हुआ नवग्रह मंदिर में, और जिस तरह से मेरी मां के सामने जो मंत्रोच्चार हुआ आपके, मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब
इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूं। आपकी वजह से मैं कहती हूं कि जो अम्मा के पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभावों यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सैकड़ों छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। फूड पॉइजनिंग के शिकार से ये सभी छात्र छात्राएं देश के प्रतिष्ठित LNIPE यानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षक विश्वविद्यालय के हैं। वहीं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फूड पॉइजनिंग पर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह कोई छोटी बात नहीं है। 150 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। एक बच्चा तो वेंटिलेटर तक पहुंच गया। हालांकि अब उसकी हालत में सुधार है, लेकिन इस पर सख्त एक्शन होगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बात की संतुष्टि है कि अब सब स्वस्थ होने के रास्ते पे पूर्ण रूप से सक्षम है। उनका कुशल श्रेय भी जानने की कोशिश की और नौजवान है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, इसका पूर्ण आशा मुझे है। हमारे करीब 150 बच्चे को यही सिम्टम्स लगे थे। आज 2 नए बच्चे आए हैं, पर भगवान के आशीर्वाद से कोई इतना सीरियस बात नहीं है। महाराज जो एक सीरियस बच्चा था जो वेंटिलेटर पे भी चला गया था और वो भी अब वापस नॉर्मलसी की तरफ। सर लेकिन सवाल बच्चों से अस्पताल प्रबंधन ने बहुत अच्छा काम किया लगातार सर, कैंटीन में इस तरह का खाना मिल रहा था, जिसकी शिकायतें भी की थी, बिल्कुल लेकिन एक्शन नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हम लोग बिल्कुल करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभी सूचना मुझे मिली है ये साधारण घटना नहीं है। 150 बच्चे प्रभावित हों, ये छोटी बात नहीं है। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसमें पूर्ण रूप से हम लोग कार्रवाई करवाएंगे और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध। सर एक महाराज जय आरोग्य अस्पताल ने बहुत अच्छा काम किया, बच्चों को सही इलाज दिया, लेकिन वहाँ पूरे 12 घंटे तक वहाँ उन्होंने रखा अपने ही हेल्थ सेंटर में। ये भी बड़ी गंभीर लापरवाही रही। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। कुलपति नहीं मिल पा रहा, 3 साल से ये सारी समस्या चल रहा है अपनी तरफ से। ये केटरिंग की समस्या है। नहीं केटरिंग की, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन का मुखिया नहीं होगा, प्रभार से चलेगा काम, तो कैसे सर? जो प्रभार का भी जो व्यक्ति है वो पूर्ण क्षमता के आधार पर कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रभार दिया जाए तो आप में क्षमता ना हो, पर ये जरूर गंभीर प्रश्न उठाता है ये घटना। पूर्ण कार्रवाई। एमसीबी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दौरे के पहले दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं दौरे के दूसरे दिन पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान रघुवर दास ने छत्तीसगढ़ सरकार की विकास के दावों को खोखले करार दिया। उन्होंने सीएम बघेल की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार इन 5 सालों में सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम किया है। युवाओं के रोजगार के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हाथ चुनाव से पूर्व गरीबों के साथ होता है। सिंडिकेट की सरकार है। कोयला सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट, रेत सिंडिकेट, जो गरीब का चावल का पैसा उसमें भी इन्होंने घोटाला कर दिया। छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग नियुक्ति घोटाला, और सबसे तो इन्होंने खराब काम किया जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम मंगाएंगे तो इतने लाख को नौकरी देंगे, इतने भत्ते देंगे। तो रोजगार और भत्ते देने के बजाय कौशल विकास के नाम पर
ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर दुबई में, जिसको आप सब मीडिया ने भी बताया कि किस प्रकार एक शादी में मुख्यमंत्री का विधान क्षेत्र का रहने वाला चंद्राकर जो फल जूस बेचता था, सरकार के संरक्षण में एक शादी में 200 करोड़ रुपया खर्च करता। आपने देखा उस शादी समारोह में जो बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट गए थे, उनको ने भी ईडी ने सम्मान किया, क्योंकि सब ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ, सब कैश पेमेंट हुआ। और छत्तीसगढ़ के नौजवानों के जुआरी और अवैध शराब धंधा कराकर नशेड़ी बनाने का, इस छत्तीसगढ़ के युवा शक्ति का नस्ल को ये बघेल सरकार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में संसदीय सचिव और गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद अपनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कमरोद में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। संसदीय सचिव निषाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भरोसे की सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। ग्राम कमरौद में विभिन्न निर्माण काम के आज लोकार्पण करत हन, जिसमें ये खड़े थे सांस्कृतिक मंच के है, आंगनबाड़ी भवन के है और आयुर्वेदिक अस्पताल के है। ये विकास के कड़ी लगातार सरकार के एक प्रयास कि जनता के मांग के अनुरूप जिन प्राथमिक आवश्यकता के जिन चीज़ है, जिन जरूरत संसाधन है, ओला कतका ज़्यादा हम जनता के बीच वो सुविधा ला मुहैया कराना। और आज भूमि फोड़ हनुमान जी जहाँ सबके मनोकामना इच्छित कामना के पूरा होते, कमरौद के धरती में बार बार आए के सौभाग्य मिलते। ये बजरंग बली जी की कृपा और आशीर्वाद में पुनः समस्त ग्रामवासी मन ला भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा जगह में, ऐसा धरती में मोला आप मन के माध्यम से आए के सौभाग्य मिलते और भूमि पूजन के कार्यक्रम में लोकार्पण या कई ठो आयोजन। आज हमारे यहाँ कला मंच निर्माण और शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय और आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 के लोकार्पण में हमारे भैया आए, विधायक भैया। हमारे नौकर बहुत बहुत आभारी हैं जे हमारे मांग ला पूरा करी। लगातार बढ़ रहे अपराध और चोरी की घटना को लेकर दुर्ग ग्रामीण बीजेपी ने उतई के बाजार चौक पर गृह मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री रमशीला साहू ने कहा कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से बेटियों और बहनों की कोई सुरक्षा नहीं है। लगातार चोरी, हत्या, लूट जैसे अपराध आम बात हो गई है। कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया है कि सुरक्षा और सम्मान हमारा धर्म है, लेकिन किसी की भी सुरक्षा नहीं कर पाई है। तो वहीं प्रीतपाल बेलचंदन ने कहा कि विकास यात्रा के दौरान गृह मंत्री रामध्वज साहू ने जिस तरह देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा, वह मेरे क्षेत्र में से चुनाव लड़ेंगे तो वो भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसा कहना देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना है। देखिए, हर चुनाव में क्षेत्र बदल के चुनाव लड़ने वाला जो ताम्रध्वज जी साहू है गृह मंत्री, उनके खिलाफ पूरे विधानसभा में इतना आक्रोश है लोगों का कि आज अंडा के हमारे उतई के जो मंडल है उसके भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी मंडल, महिला मोर्चा, तमाम लोग उन मतदाताओं के दबाव में ताम्रध्वज साहू का आज अब पुतला जलाना पड़ेगा आप लोगों को करके, तो उनके दबाव में हमारे लोग जलाए हैं। जो हर बार क्षेत्र बदलते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज करते हैं। कितना छत्तीसगढ़ निर्माता वाली पार्टी हम लोग हैं। इन लोगों ने छत्तीसगढ़ बनाएंगे बोले थे, आज तक नहीं बनाए, शर्म नहीं आती। आज अटल बिहारी जी वाजपेयी के कारण आज ये लोग झूठ ऊपर झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं। आज ताम्रध्वज जी साहू को जो पुतला दहन हुआ है, पुलिस वाले अपने जूता से उस। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।